आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर का मतलब तो आपको पता ही है, उपभोक्ता यानी मैं और आप, जो अल्टीमेट यूजर है गुड्स एंड सर्विसेज के। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन यानी बैलेंस। हमारा हम यानी एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा, इस सब हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसी को थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर है अल्टीमेट यूजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंज्यूम करता है फॉर satisfaction of his or her wants, अपनी इच्छाओं की सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है, तो कंज्यूमर हो गया। अब यहीं से हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर जो है डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, इसकी स्टडी को हमने बोल दिया कंज्यूमर बिहेवियर। और ये बहुत जरूरी है ये पढ़ना, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि आखिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे यानी संतुलन की पोजीशन पे कब होता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर का बिहेवियर देखना। कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट गुड्स सर्विस और सर्विसेज में से वो अपने लिए कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, और उसका कंजम्पशन दो बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंज्यूमर, शॉर्ट में लिख रहे हैं कंज्यूमर चूज करता है। ठीक है, क्या चूज करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज को चूज करेगा। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज को चूज कर रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को चूज कर रहा है तो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो भाई कंज्यूमर की इनकम कितनी है, यानी उसकी परचेजिंग पावर कितनी है। दूसरा प्राइस। ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना चाहता है उसके प्राइस पर डिपेंड करता है कि उस गुड्स एंड सर्विसेज को चूज करेगा या नहीं करेगा। और जब वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को चूज करेगा तो उसका एक मेन मोटिव होता है, और वो मोटिव क्या होता है? उसका मोटिव होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जितना ज्यादा हो सके उसे सेटिस्फैक्शन मिले, ये उसका एक अल्टीमेट टारगेट है, अल्टीमेट मोटिव है। और इसी बातों को वो ध्यान में रखते हुए अपनी इनकम और कमोडिटी के प्राइस पे वो देखते हुए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है ना। देखो भाई, फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, अब अगर उसके पास 10 रुपए है, फॉर एग्जांपल उसके पास 10 रुपए है, उसको भूख लगी है ना, उसको भूख लगी है तो ब्रेड लेगा या क्लॉथ लेगा। ऑब्वियसली 10 रुपए उसके पास है राइट नाउ, उसके पास पैसा सिर्फ 10 रुपए है, प्राइस मैं कह रहा हूं ब्रेड का भी 10 रुपए है और क्लॉथ का भी 10 रुपए है। लेकिन इस समय उसकी नीड क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे कैसे मिलेगा? उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर वो ब्रेड का कंजम्पशन करेगा, तो बिकॉज ही इज हंग्री राइट नाउ, तो ही विल कंज्यूम ब्रेड फर्स्ट एट गिवन प्राइसेस। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया है हमने, कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, इसकी स्टडी को हमने यहाँ पे हल थोड़ा बहुत समझाया। आगे और इसको डिटेल में समझेंगे। ओके, सो
जो हमने अभी तक समझा, इस बात से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं या हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा। ठीक है, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, जब वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग और प्राइसेस के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन से मिलेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब होगा, जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा गिवन द इनकम of consumer and prices of the goods। ठीक है, इन दो बातों पे उसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन का होना डिपेंड करता है, और जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी तब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। अब कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को जो हम स्टडी करते हैं वो दो अप्रोच से करते हैं। देयर आर टू मेन अप्रोचेस, कौन कौन सी है वो मेन अप्रोचेस भाई? देखो, एक है हमारे पास कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरा है हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक, यहां पे हमने दो मेथड्स के नाम देख लिए, दो अप्रोचेस के नाम देख लिए, और इसमें एक वर्ड आ रहा है यूटिलिटी। ठीक है, सही, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक्चुअली ये सेटिस्फैक्शन ही है। ठीक है, तो ये नीचे एक नोट लगा लेते हैं, उस नोट पे हम इस बात को लिख लेते हैं, यहाँ नोट लिख लेते हैं, और नोट में इस बात को लिख लेते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या है। तो यूटिलिटी refers to satisfaction derived by या derived from consumption of a commodity। जो गुड्स एंड सर्विसेज का हमने कंजम्पशन किया उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी बोल रहे हैं। तो आपसे आप ध्यान रखेंगे, जब भी वर्ड यूटिलिटी आएगा तो यूटिलिटी का मतलब हो गया सेटिस्फैक्शन, और इस यूटिलिटी को जो हम मेजर करते हैं, जो मेजरमेंट यूनिट होती है, जैसे भाई हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर और मीटर में। ठीक है, वेट को हम मेजर करते हैं, उसकी जो यूनिट है किलोग्राम, केजी, ग्राम, इस तरह से, है ना। टाइम को हम मेजर करते हैं आवर्स, मिनट एंड सेकंड में। सिमिलरली यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन को हम मेजर करेंगे यूटिल्स में। तो मेजरिंग यूनिट जो है का नाम है यूटिल्स। ठीक है, चलो अभी ऊपर चलते हैं, अपनी अप्रोच को देखते हैं। हमारे पास दो अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच बेसिकली ये अप्रोच है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि अपनी सेटिस्फैक्शन को हम एक नंबर दे रहे हैं। नंबर मींस हम एब्सोल्यूट नंबर दे रहे हैं कि आपने एक एप्पल खाया, उस एप्पल से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिली वो 20 के बराबर आपको
सेटिस्फैक्शन मिली। तो कार्डिनल अप्रोच बेसिकली इट्स अ क्वांटिटिव अप्रोच, जहां पे आप अपनी यूटिलिटी को जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको आप नंबर्स दे सकते हो कि भाई मुझे इतने इतने लेवल की मुझे सेटिस्फैक्शन मिली। 10 आउट ऑफ, जैसे हम बोलते हैं 10 बीइंग मैक्सिमम, है ना। हमने कहा कि भाई देखो 0 से 10 हम बोल देते हैं, 0 से 10, 10 मतलब मैक्सिमम लेवल, 0 मतलब लोवेस्ट लेवल, मिनिमम लेवल। तो आपने कहा कि एक एप्पल खाया तो आपको 10 के बराबर की यूटिलिटी मिली। मैंने एक फिर अगला एप्पल खाया, मुझे 5 के बराबर की यूटिलिटी मिली। तो ये आपने अपनी सेटिस्फैक्शन को एक नंबर दे रहे हो आप, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच में हम एब्सोल्यूट नंबर के थ्रू हम अपनी सेटिस्फैक्शन को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना। यहां लिख लेते हैं, और satisfaction can be measured in absolute numbers। हम नंबर से अपनी चीजों को दिखा सकते हैं, और यहीं पे हम अपनी सेटिस्फैक्शन को बोल रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन can be, sorry, satisfaction is measured in terms of यूटिल्स। तो उसकी जो यूनिट है वो यूटिल्स है शो करने की। अब इसके अकॉर्डिंगली हम ऑर्डिनल अप्रोच को देखते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच में हम नंबर्स में शो नहीं कर रहे हैं अपनी अप्रोच को, अपनी सेटिस्फैक्शन को। देखो ये इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच। हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला हम कभी भी इसको नंबर्स में नहीं बता सकते, एब्सोल्यूट नंबर में हम नहीं बता सकते, बट कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ऐसा करती है। लेकिन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इट्स अ काइंड ऑफ अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच। इसमें हम अपनी सेटिस्फैक्शन को रैंकिंग देते हैं, नंबर के बजाय रैंक दे रहे हैं कि ये ज्यादा अच्छा है उसके मुकाबले, या मुझे इस कमोडिटी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है इन कंपैरिजन टू सेकंड कमोडिटी। यहाँ पे हम रैंकिंग दे रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ गिविंग नंबर्स, हम रैंक दे रहे हैं, रैंक फर्स्ट, रैंक टू, सेकंड, रैंक थर्ड, रैंक फोर्थ, रैंकिंग दे रहे हैं। तो हायर द रैंक इज बेटर द गुड्स, या मैक्सिमम द सेटिस्फैक्शन। जितनी ज्यादा हाई रैंक होगी उतना ही समझ लो कि हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन उस गुड से मिल रहा है। तो इन सब बातों को लिख लेते हैं। तो सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी measured in absolute number। हम एब्सोल्यूट नंबर में इसको नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट नंबर, बट कैन बी ranked as per the preferences। कंज्यूमर कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रेफरेंस दे रहा है और कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को वो कंज्यूम करना चाहता है, इसके अकॉर्डिंगली हमने रैंक दे दी, है ना। और यहां पे हम जो है कैसे मेजर करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में, हम अपनी सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करते हैं। सेटिस्फैक्शन is measured in terms of
रैंक, रैंक में करते हैं। ओके, और थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं कि हायर satisfaction is signified by higher ranks। यानी जितनी ज्यादा हायर रैंक होगी, आप उसको हायर रैंक होगी मींस आपको वहां से ज्यादा से ज्यादा हायर सेटिस्फैक्शन मिल रही है। सेम हम इसके लिए भी लिख लेते हैं, काम करते हैं कार्डिनल के लिए भी, हायर satisfaction is signified by higher utils। ओके बेटा, तो ये हमारी दोनों अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच।